हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव। स्टूडेंट्स, कल हमने आपसे कहा था कि आपके एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके एग्जाम में अवश्य ही आएंगे। तो हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन और इसकी एक्सरसाइज चल रही है हमें क्वेश्चन नंबर 16। पहले वाले वीडियो में करवाया था क्वेश्चन नंबर 13 और आज करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपका मिस न हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between the earth and sun given that the mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and mass of the sun is 2 into 10 to power 30 kg. The average distance between the two is 1.5 into 10 to power 11 meter. अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास गिवन में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ क्या है 6 into 10 to power 24 kg एंड मास ऑफ सन का मास क्या है 2 into 10 to power 30 kg एंड डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस जो है दोनों में, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ दैट इज आर कितना है इसमें, आर है 1.5 into 10 to the power 11 मीटर एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो सब आप जानते हो, 6.7 into 10 to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.7 into 10 to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F का फार्मूला है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 एंड m2 क्या है, m1 एंड m2 मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। हमारे पास यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ एंड सन, उनका मास दिया गया है। m1 मास ऑफ अर्थ ले लेते हैं, m2 मास ऑफ सन और r की वैल्यू दी गई है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और g कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की भी एंड g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास से दी गई है। तो इन सबकी हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो अब क्या आएगा हमारे पास में, F इक्वल टू g की वैल्यू पुट करो 6.7 into 10 to power -11 m1 6 into 10 to power 24 m2 2 into 10 to power 30 अपॉन, और इसके अपॉन क्या है r स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है 1.5 into 10 to power 11 और इसका होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो 6.7 नंबर्स को हम एक साथ लिख लेते हैं इंटू 2 और 10 की जो पावर्स हैं उनको हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। तो 10 की यहाँ पर पावर -11, यहाँ पर है 24 और यहाँ पर है 30। जो मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर से ऐड होती है, जब डिवाइड करते हैं तो पावर से माइनस होती है। तो यहाँ पर ऊपर सभी फिगर्स आपस में क्या मल्टीप्लिकेशन में है। तो 10 की यहाँ पर पावर जो है 24 एंड 30 ये प्लस की पावर्स है, तो कितनी हो गई 54। और यहाँ पर 10 की 11 पावर है, ये माइनस में है, तो 54 में से हम 11 जो पावर उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 43।
तो यहाँ 10 की पावर क्या हुई 43। अब नीचे r की वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, तो इसको हम स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार हम उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे ताकि इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया। अब यहाँ भी हम ये मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे और 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे और ऊपर वाले जो नंबर है इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12, 12 मल्टीप्लाई करेंगे 6.7 से, तो क्या आएगा हमारे पास है 804, यानी कि 804। और 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिए, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 43। अब नीचे भी हम सोल्यूशन करेंगे ऐसे ही, तो 10 की जो पावर 11 है 11, ये कितनी हो गई 22 हो गई है, और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 225, और 2 फिगर्स पे क्या लग जाएगा 2 डिजिट्स पे डेसिमल। अब यहाँ पर ये पावर्स 43 है, नीचे है 22, जो डिवाइड करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था क्या करेंगे, जब डिवीजन होता है तो 10 जो 10 की पावर्स होती है वो क्या होती है, वो माइनस हो जाती है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको 80.0 इंटू 10 की जो पावर्स है इनको माइनस करेंगे, 43 माइनस 22 अपॉन 2.25, तो माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 80.4 अपॉन 2.25, 10 की पावर यहाँ पर क्या आ गई 21। अब यहाँ पर भी डेसिमल्स लगे हुए हैं तो इन डेसिमल्स को हम रिमूव कर देते हैं ताकि सॉल्यूशन आपके लिए आसान हो जाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे 804 अपॉन 10, इसकी डेसिमल हमने दूर कर दी है, एंड आगे क्या है ये 225, इसकी डेसिमल भी रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पर 100, एंड मल्टीप्लाई में क्या है 10 टू पावर 21। अब 0 से 0 कैंसिल, और एक 10 की पावर और यहाँ पर बढ़ गई है, तो अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 804 इंटू 10 टू पावर 22 अपॉन 225। अब 804 यानी 804 को 225 से डिवाइड करना है। हम यहाँ पर 804 को 225 से डिवाइड करेंगे। 804 को जब हम 225 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 3.57 इंटू 10 टू पावर 22, 10 टू पावर 22, ये आ गया हमारे पास न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो अर्थ एंड सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो उसकी वैल्यू क्या आई है 3.57 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, फार्मूले को लर्न कीजिए। तो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आई है, तो सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आई है, कितना आया वो हमारे पास 3.57 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से समझिए, समझकर उसको सीखिए। जब समझकर अच्छे से सीखेंगे कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उसे नहीं भूलेंगे। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बुक में उनको सोल्व कीजिए ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं आपके साथ एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, आप उसे मिस न करें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।